तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यानी तीसरा लेसन जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इस वीडियो से पहले मैं फिजिक्स का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। और ये जो प्रश्न है देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, और ऑप्शन डी यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चालक की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। और ये जो प्रश्न है 2019 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है वाट, बी वाट घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, और ऑप्शन डी ओम। तो यहाँ पर 2 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखिए ये भी जो प्रश्न है 2017 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है कैलोरी, बी जूल, सी ताप, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ये भी प्रश्न 2017 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है पेट्रो, बी हर्बो, सी नाइट्रो, और ऑप्शन डी हाइड्रो। तो 4 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है यानी जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का जो अर्थ होता है वह जल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप सभी 5 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ऑप्शन है बढ़ता है, बी घटता है, सी सामान्य रहता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये भी जो प्रश्न है 2017 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक यानी जिसे हम इंग्लिश में वायर बोलते हैं उसका भी प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ये जो प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है वोल्ट, बी कूलम्ब, सी वाट, और ऑप्शन डी एम्पियर। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है एक विद्युत बल्ब पर 220 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन है 220 ओम, बी 100 ओम, सी 484 ओम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 484 ओम, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक सूत्र होता है निकालने के लिए, मैं आप सभी को सूत्र इस वीडियो के अंत में बता दूंगा। यहाँ पर 8 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो ऑप्शन है 1 जूल पर सेकेंड, उसके बाद ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलम्ब, ऑप्शन सी 1 जूल पर एम्पियर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर 16 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर देख सकते हैं, प्रश्न बोला रहे विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। देखिए जिससे हम विभवांतर मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, और ये प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, और ये जो प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी पार्श्वक्रम पार्श्ववृत्त, सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, और ये भी प्रश्न 2016 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है आर बराबर भी मल्टीप्लाई आई। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी आर बराबर भी बाई आई, और देख लेते हैं इसका ऑप्शन सी यहाँ पर आर बराबर आई बाई भी, और ऑप्शन यहाँ पर डी बोला जा रहा है आर माइनस भी माइनस आई। तो यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, आर बराबर भी बाई आई। देखिए ये भी प्रश्न 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे भी आप याद करके ही जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर जो प्रश्न बढ़ रहा है धातुएं धारावाहक होते हैं, और ये जो प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है प्रोटॉन का, बी मुक्त इलेक्ट्रॉन के, सी कोर इलेक्ट्रॉन के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। धातुएं धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तब। तो अभी इस हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का प्रत्येक दिन रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 नंबर जो प्रश्न बढ़ रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप यानी विद्युत धारा जो होती है उसे हम किस यंत्र से मापते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, और ये प्रश्न जो है 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, बी आमीटर से, सी गैल्वेनोमीटर से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमीटर से। परिपथ में विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं तो आमीटर से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण मतलब यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है, और ये भी प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है एमीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कुंडली में। देखिए जो कुंडली में होता है वह धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह जो होता है वह नहीं होता है। किस में तो कुंडली में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा, और ये भी प्रश्न 2012 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 200 ओम, बी 200, यहाँ पर ऑप्शन बी बोल रहा है 20/3 ओम। उसके बाद ऑप्शन सी 30 ओम और ऑप्शन डी 10 ओम। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका जो
सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 30 ओम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 30 ओम। इस प्रकार भी हम इसे निकाल सकते हैं 10 ओम प्लस 20 ओम। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसे ऐड करेंगे तो 30 ओम हमारे पास आंसर प्राप्त होगा, जो कि सी में मौजूद है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। और ये जो प्रश्न है 2012 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 6 जूल, बी 24 जूल, सी 14 जूल और ऑप्शन डी 10 जूल। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 12 वोल्ट मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो है 24 जूल प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 जूल। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 और यहाँ पर देख सकते हैं 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। तो ऑप्शन है 100 वाट, बी 75 वाट, सी 60 वाट और ऑप्शन डी 25 वाट। और ये भी प्रश्न देख सकते हैं 2013 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 60 वाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है, 2 चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, क्या है। और ये प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 1:2, बी 2:1, सी 1:4 और ऑप्शन डी 4:1। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 4:1। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न बोला रहा है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। तो ऑप्शन है ऋण आवेश यानी माइनस, बी धन आवेश यानी प्लस और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी बोला रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर यानी जो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे धन आवेश यानी प्लस का जो आवेश होता है वह उत्पन्न आवेश होता है जब हम रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ से उत्पन्न जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए। अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न बोला रहा है, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी कोई आवेश नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋण आवेश यानी माइनस जो आवेश होता है उसे हम ऋण आवेश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न आवेश होगा वह ऋण आवेश होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है, 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन है फैराडे का नियम, बी एम्पियर का नियम, सी कूलाम का नियम और ऑप्शन डी ओम का नियम। तो 21 नंबर प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कूलाम का नियम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार ये 100% आने की चांस है। ठीक है,
देखिए बोल रहे 1 किलोवाट घंटा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है यूनिट, बी वाट, सी वाट घंटा और ऑप्शन डी जूल घंटा। ठीक है, जूल बाई घंटा। तो 22 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वह यूनिट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ऑप्शन है I²R, बी IR², सी VI, ऑप्शन सी V²/R। तो 23 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IR² जो होता है वह विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, जो है IR²। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है वह किसका बना होता है? तो ऑप्शन है टीन का, बी तांबे का, सी तांबे और टीन दोनों का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों का बिजली का जो फ्यूज होता है वह बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, 1 जूल का मान होता है। तो ऑप्शन है 4.18 कैलोरी, बी 0.24 कैलोरी, सी 0.42 कैलोरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। 1 जूल का जो मान होता है वह 0.24 कैलोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है बल्ब के तंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग जो होता है वह क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है क्योंकि इसका गलनांक देख सकते हैं यहाँ पर 3380 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन बी क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 यहाँ पर यानी 200 डिग्री सेल्सियस तक है। और ऑप्शन डी क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 26 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके एग्जाम में इस वर्ष आने की संभावना अधिक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि टंगस्टन का जो मान होता है वह कितना सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वह 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बराबर होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 27 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर 27 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू पावर 90 जूल। ऑप्शन बी 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू पावर 30। उसके बाद ऑप्शन सी 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.6 गुणे यानी मल्टीप्लाई 10 यानी 10 इंटू पावर 90 जूल। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 इंटू पावर 90 जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 28 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? तो ऑप्शन है 1, यहाँ पर देख सकते हैं 1/A/V। ऑप्शन बी 1 इंटू यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है V/A। ऑप्शन सी 1VA और ऑप्शन डी V-A।
ठीक है। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 VA। 1 वाट निम्नलिखित में से यानी 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है, तो 1 VA के। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला रहा है, अगर दो आवेशों Q1 प्लस Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला रहा है अगर दो आवेशों Q1 और Q2 पर दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 29 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न बोला है, कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए एक नियतांक, बी समानुपाती नियतांक, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समानुपाती नियतांक कहते हैं कूलाम के नियम में के को क्या कहते हैं, तो समानुपाती नियतांक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो ऑप्शन है आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण का यहाँ पर ऑप्शन है आकर्षण का, बी प्रतिकर्षण का, सी गुरुत्व बल, और ऑप्शन डी इनमें ऑप्शन डी चुंबकीय बल। ठीक है, तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। बोला जा रहा है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो ऑप्शन है आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आकर्षण बल। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहे हैं, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी आवेश संरक्षण का नियम, सी सन्निहित संरक्षण के नियम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर जो प्रश्न बोला रहे, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, तो ऑप्शन ए नहीं, बी हाँ, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं। देखिए ये आप सभी पढ़े भी होंगे कि प्रोटॉन जो होता है यानी प्रोटॉन जो होता है आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव जो बोला रहा है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है वह हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, तो ऑप्शन है ऋण आवेशित, बी धन आवेशित, सी कोई आवेशित नहीं होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन आवेशित। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड यही था आपके फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम था विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच किए हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे जो प्रश्न है 3 से 4 प्रश्न सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो यही था इस चैप्टर से, और अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। और आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और आप सभी को इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।